हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मैं हूं प्रियंका। अगर आप मेरी इस सीरीज को देखते हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर का सीरीज है, तो मैं आपसे इतना तो वादा करती हूं कि एक टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। जहां अगर आप वर्ड्स देखकर, वोकैब देखकर, फ्रेजेस देखकर रुक जाते हैं, वहां कुछ टाइम के बाद आपको इतनी वर्ड्स और इतने फ्रेजेस और जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में ईडियम्स वगैरह यूज होते हैं, आप अगर कंटिन्यूटी के साथ देखते हैं तो इतने आपको मीनिंग्स पता होंगे कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर को आराम से अच्छे से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला फ्रेज है, फ्रेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीक इन द हेड। वीक इन द हेड का फ्रेज का अर्थ होता है कमजोर दिल दिमाग वाला, नॉट दिल वाला, कमजोर दिमाग वाला। ठीक है, और या कम समझदार, जिसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो वीक इन द हेड का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब दिमागी रूप से कमजोर होता है, मेंटली वीक होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो जो समझ या बूझ में कमजोर हो। ठीक है, किसी चीज को समझने में कमजोर हो। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है नॉट वेरी इंटेलिजेंट और नॉट गुड एट थिंकिंग क्लियरली। तो वहां पर हम कहते हैं, इस फ्रेज का यूज करते हैं, दैट इज वीक इन द हेड। जैसे अगर हम बोल रहे हैं ही सीम वीक इन द हेड, मतलब कि वह दिमाग से कमजोर लग रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। मेंटली वीक जिसे आप बोलते हो, ठीक है, या आप ऐसा भी बोलते हो ना कि यार वो बहुत स्लो है, मतलब ही इज नॉट क्लेवर, ही इज वेरी स्लो। तो ये भी एज अ सिनोनिम इसका यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही इज वीक इन द हेड सो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स। वह दिमाग से कमजोर है, इसलिए वह सिंपल थिंग्स, साधारण सी बातें भी नहीं समझ पाता है। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है पार्ट विद। पार्ट विद, पार्ट विद का अर्थ होता है छोड़ देना या अलग होना। ठीक है, अलग हो जाना, पार्ट विद मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज को छोड़ देना, ऐसी चीज को गिव अप कर देना, या अपने पास से डिस्कनेक्ट कर देना, अलग कर देना। नॉट डिस्कनेक्ट मतलब अलग कर देना, खासकर जब आप उसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब जिस चीज से आप अलग नहीं होना चाहते हैं फिर भी आप उससे अलग कर देते हैं, या जिस चीज को आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं फिर भी आप गिव अप कर देते हो। तो टू गिव समथिंग अवे और लेट समथिंग गो, स्पेशली समथिंग यू वैल्यू, जिसकी आप वैल्यू करते हो, जिसकी आप इज्जत या प्यार, जो भी आप कह सकते हो, वो करते हो। तो जैसे एग्जाम्पल है, शी वॉज रिलक्टेंट टू पार्ट विथ हर ओल्ड बुक्स। शी वॉज रिलक्टेंट टू पार्ट विथ हर ओल्ड बुक्स। वो अपनी पुरानी किताबें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना पड़ा ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, जैसे पार्ट विथ मनी, अगर हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, पार्ट विथ मनी मतलब पैसे खर्च कर देना, या पार्ट विथ अ पोजिशन मतलब अपनी कोई चीज छोड़ देना, त्याग देना। या अगर हम बोल रहे हैं बी रिलक्टेंट टू पार्ट विथ, मतलब छोड़ने में, रिलक्टेंट मतलब क्या हुआ, अनिच्छुक, तो किसी चीज को छोड़ने में अनिच्छुक होना। तो इस तरह से आप यूज करोगे। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गेट अबाउट। गेट अबाउट जो है, इसका अर्थ होता है इधर उधर घूमना, या आप कह सकते हो आने जाने में सक्षम होना। सिंपल अगर शब्दों में समझे तो गेट अबाउट का मतलब होता है कि किसी जगह इधर उधर घूमना या आना जाना। खासकर जब कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो पैदल या किसी साधन, मतलब किसी रिसोर्स को यूज करके अलग अलग जगहों पर जाता है, तो उसे हम बोलते, वहां पर हम ये गेट अबाउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, पहले इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इंग्लिश में है क्या, गेट अबाउट मीन्स टू मूव और ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मूव चलना, आना जाना, ट्रैवल का अर्थ होता है यात्रा करना, गो अराउंड इधर उधर घूमना, इधर उधर जाना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। अच्छा, अब हम कैसे इसको यूज करेंगे, जैसे गेट अबाउट द सिटी, अगर हम ये बोल रहे हैं गेट अबाउट द सिटी मतलब शहर में इधर उधर घूमना। अगर हम बोल रहे हैं गेट अबाउट ऑन फूट, गेट अबाउट ऑन फूट का मतलब क्या हुआ, पैदल इधर उधर जाना। गेट अबाउट बाय बस मतलब बस में इधर उधर जाना। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई यूजुअली गेट अबाउट बाय बस, मैं आमतौर पर बस से इधर उधर आता जाता हूँ, मतलब कि मैं ट्रैवल जो है लोकली मैं बस से करता हूँ। नेक्स्ट इज सक्यूलेंट। सक्यूलेंट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव या एज अ नाउन दोनों तरीके से यूज होगा, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो सकता है। सक्यूलेंट वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो रसदार हो, जिसके अंदर रस हो, या जो चीज आप बोलते हो ना रसीला, जैसे ये मैंगो बहुत रसीला है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, ये मैंगो जो है बहुत सक्यूलेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में कहें तो सक्यूलेंट मींस फुल ऑफ जूस एंड प्लीजेंटली सॉफ्ट, स्पेशली फूड। तो हम जब फूड की ज्यादातर बात, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फूड के लिए यूज होता है। ठीक है, सक्यूलेंट वर्ड। तो सक्यूलेंट ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें बहुत सारा जूस हो, खासकर फल हो, या मांस के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज है
हैं, ऐसे पौधे के लिए भी होता है जो अपने लीव्स में, अपने स्टेम्स में पानी जमा करके रखता है, तो वहां पे भी हम सक्यूलेंट वर्ड का यूज करते हैं। जब आप जूलॉजी पढ़ोगे, नॉट जूलॉजी, बॉटनी पढ़ोगे, तो वहां पे आप इस चीज को, इस वर्ड को देखोगे यूज होता हुआ। जैसे द मैंगो वॉज स्वीट एंड सक्यूलेंट, आम मीठा और रसीला था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्वालर। स्क्वालर, स्क्वालर वर्ड नाउन है। स्क्वालर का अर्थ होता है गंदगी या बेहद खराब और अस्वच्छ स्थिति, जिसे आप अनहाइजीनिक प्लेस बोलते हो, है ना। तो स्क्वालर मीन्स अ वेरी डर्टी अनप्लीजेंट कंडीशन ऑफ लिविंग बोलते हो। जैसे आप अगर सिंपल समझो तो ऐसी बहुत गंदी, ऐसी अनहाइजीनिक, अस्वच्छ और मतलब कहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, दयनीय लिविंग कंडीशन, जहां साफ सफाई नहीं होती है, साफ सफाई की कमी हो और लोग बहुत खराब सिचुएशन या सिचुएशन में रह रहे हो, तो वहां पर हम स्क्वालर वर्ड का यूज करते हैं। तो स्क्वालर मीन्स वेरी डर्टी एंड अनप्लीजेंट कंडीशन ऑफ लिविंग। जैसे आप इसके सिनोनिम्स में यूज कर सकते हो, वेरी डर्ट गंदगी, फिल्दी प्लेस, कहते हैं ना फिल्दी है, मीजरी है, बदहाली है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी फैमिलीज आर फोर्स्ड टू लिव इन अ स्क्वालर। बहुत सारी जो कई परिवार हैं बेहद गंदी और दयनीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं, ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन ही आप बोलोगे, या उनके पास जगह नहीं है। जैसे आप अगर जैसे बोलते हैं लिव इन स्क्वालर, मतलब बेहद गंदी स्थिति में रहना, या आप बोल सकते हो अर्बन स्क्वालर। अर्बन स्क्वालर का मतलब क्या होता है, शहरी गंदगी या शहरी बदहाली। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन नाउन है और रेमिफिकेशन वर्ड का अर्थ होता है परिणाम, या आप कह सकते हो असर किसी चीज का, या आप कह सकते हो दूरगामी प्रभाव। अब दूरगामी प्रभाव क्या होता है, रेमिफिकेशन मीन्स पॉसिबल रिजल्ट और कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। मतलब किसी भी चीज का, किसी फैसले का, कोई डिसीजन का, कोई इवेंट का, कोई घटना का, कोई इंसिडेंट का, कोई भी कार्यवाही का, कोई एक्शन से निकलने वाला जो परिणाम या प्रभाव होता है, खासकर ऐसी प्रभाव, ऐसी कंडीशन के बारे में हम, ऐसी कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं जो आगे चलकर कई तरह से दुर्गामी पैदा कर सकती है। मतलब कि जैसे रेमिफिकेशन का अगर हम सिंपल मीनिंग समझे तो पॉसिबल रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। तो जहां पर जिसको आप रिजल्ट बोलते हो, इफेक्ट बोलते हो, कहते हैं ना इसका इफेक्ट होगा, इसका नतीजा कंसिक्वेंसेस को बोलते हो, तो इस तरह से हम रेमिफिकेशन वर्ड को समझेंगे। लाइक इट्स अ सीरियस रेमिफिकेशन, मतलब गंभीर परिणाम। ठीक है, या अगर हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल रेमिफिकेशन, अगर ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है राजनीतिक परिणाम। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द डिसीजन कुड हैव सीरियस रेमिफिकेशन फॉर द इकोनॉमी, मतलब इस फैसले, इस डिसीजन के अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इन नेगेटिव ही बोलोगे आप, नेगेटिव ही इसका मीनिंग निकल रहा है। हमारा अगला वर्ड है फर्स्टियन। फर्स्टियन वर्ड एज अ नाउन और एज एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होता है। फर्स्टियन वर्ड का अर्थ होता है आडंबरपूर्ण भाषा या खोखली और बनावटी बात। अब क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका, देखो फर्स्टियन अगर वर्ड यूज किया हुआ है तो आप इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो। मतलब फर्स्टियन मतलब होता है ऐसी बहुत ही भारी भरकम, दिखावटी और बनावटी भाषा, ऐसी लैंग्वेज के लिए फर्स्टियन वर्ड हम यूज करते हैं जो सुनने में प्रभावशाली लगे लेकिन उसमें असल जो अर्थ या जो सब्सटेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब कि प्रिटेंड करता है, जैसे कहते हैं ना प्रिटेंशियस और pompous language that sounds impressive but has a little real meaning। impressive दिखे लेकिन अंदर से वो impressive नहीं होता है। जैसे आप बोलते हो ना बहुत शोई है, दिखावटी, बहुत pompous है। pompous मतलब आडंबरपूर्ण, जिसे आप इंग्लिश में exaggerated बोलते हो ना, exaggerated, अरे बढ़ा चढ़ा कर कहा गया बात, बहुत exaggerated टॉक करता है वो, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करता है वो। तो इस तरह से ये इसका सिनोनिम्स वगैरह हो गए फर्स्टियन का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द स्पीच वॉज फुल ऑफ फर्स्टियन रिटोरिक, मतलब जो भाषण थी, जो स्पीच थी वो आबंडरपूर्ण और खोखली बयानबाजी से भरा हुआ था। द स्पीच वॉज फुल ऑफ फर्स्टियन एंड रिटोरिक। जैसे हम बोलते हैं फर्स्टियन लैंग्वेज, ठीक है, या हम बोलते हैं फर्स्टियन प्रोज, मतलब बनावटी या भारी भरकम गद्य। या अभी जैसे आप बोलते हो अ पीस ऑफ फर्स्टियन, ये एक्सप्रेशन अगर है यूज किया हुआ तो मतलब कि जो बात है वो बहुत ही दिखावटी और खोखली है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है
एरेंड, एरेंड ई डबल आर ए एन डी, एरेंड नाउन वर्ड, नाउन है और इसका अर्थ होता है छोटा काम या किसी काम से बाहर जाना। मतलब क्या हुआ कि किसी खास छोटे काम, किसी टास्क की वजह से काम करने के लिए कहीं बाहर जाना, जैसे सामान खरीदना, कोई चीज पहुंचाना, बिल जमा करना, या कोई भी काम जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़े। या आप कह सकते हो शॉर्ट ट्रिप मेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, तो उसे वहां पर आप एरेंड वर्ड यूज करोगे। सिंपल सी बात है, मीनिंग समझना इसलिए जरूरी है कि अगर वर्ड आप देखो तो आपको समझ में आए कॉन्टेक्स्ट उस पैराग्राफ का, उस सेंटेंस का, ठीक है। तो एरेंड का अर्थ क्या हुआ कि जब आप छोटे काम किसी चीज के लिए बाहर जाते हो तो वहां पर हम शॉर्ट ट्रिप मेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, तो वहां पर हम एरेंड वर्ड का यूज करेंगे। जैसे आप बोलते हो ना, ड्यूटी हो सकता है, टास्क हो सकता है, को हो सकता है, तो ये सारे वर्ड आप यूज कर एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम बोल रहे हैं गो ऑन एन एरेंड, मतलब क्या हुआ, किसी काम के लिए जाना, किसी काम से जाना। या डू एन एरेंड, अगर हम ये बोल रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, कोई काम करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ, आई नीड टू रन एन एरेंड बिफोर लंच, मुझे दोपहर के खाने से पहले एक छोटा काम करने जाना है, मैं वो काम करूंगा तब मैं खाना खाऊंगा जिसके लिए मुझे बाहर जाना है। सो ये मीनिंग हुआ। नेक्स्ट वर्ड है, सो ये हमारा वर्ड है ब्रॉबडिंगनेजियन। ब्रॉबडिंगनेजियन वर्ड जो है ये एडजेक्टिव होता है, आज के ही न्यूज़पेपर में ये वर्ड था। तो ब्रॉबडिंगनेजियन का अर्थ होता है, बहुत ही बेसिक अर्थ होता है, बहुत विशाल या अत्यंत बड़ा। जैसे आप इंग्लिश में एक्सट्रीमली लार्ज बोलते हो, एनॉर्मस बोलते हो, एनॉर्मस इन साइज, ठीक है। तो ब्रॉबडिंगनेजियन का अर्थ होता है कोई चीज जो नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत ज्यादा यूज हो, तो उसको हम ब्रॉबडिंगनेजियन बोलेंगे, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज और इनॉर्मस इन साइज। जैसे ब्रॉबडिंगनेजियन प्रोपोर्शन, अगर हम ये बोल रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल अनुपात। या अगर हम बोल रहे हैं ब्रॉबडिंगनेजियन एपेटाइट, मतलब बहुत बड़ी भूख, बहुत ज्यादा भूख, ऐसा बोल सकते हो। हालांकि एकदम करेक्ट एक्सप्रेशन तो नहीं है, बट हाँ, मतलब कि जो ये वर्ड था ब्रॉबडिंगनेजियन एपेटाइट, लेकिन ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द कंपनी बिल्ट अ ब्रॉबडिंगनेजियन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है कि जो कंपनी है उन्होंने कंपनी ने एक बेहद विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाया। अगर हम बोलते हैं कि उन्होंने एक अत्यंत बड़ा स्टेडियम बनाया, तो क्या बोलेंगे, उन्होंने एक ब्रॉबडिंगनेजियन स्टेडियम बनाया। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, फाइन है। चलिए हमारा अगला वर्ड है एनकोमियम। एनकोमियम, ENCOMIUM। एनकोमियम नाउन वर्ड होता है और इसका अर्थ होता है प्रशंसा, प्रस्तुति, प्रशंसा या प्रस्तुति। अ फॉर्मल स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स ग्रेट प्रेज। अभी एनकोमियम जो वर्ड है इसका अर्थ होता है कि जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति या चीज की बहुत अधिक और फॉर्मल तरीके से जब हम फॉर्मल प्रेज करते हैं तो इस चीज को हम बोलेंगे एनकोमियम। फाइन, समझ आया। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, द अवार्ड सेरेमनी इंक्लूडेड एन एनकोमियम फॉर द साइंटिस्ट। पुरस्कार समारोह जो है में वैज्ञानिक साइंटिस्ट की प्रशंसा की गई। तो यहाँ पे प्रशंसा, प्रेस की जगह हमने क्या बोल दिया, एनकोमियम, क्योंकि ये फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। समझ आया। जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं पब्लिक एनकोमियम, तो इसका मतलब क्या हो गया, सार्वजनिक प्रशंसा, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं लैविश एनकोमियम, मतलब क्या हो गया, भरपूर प्रशंसा। तो इस तरह से एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, चिल आउट। चिल आउट फ्रेजल वर्ब है और जिसका अर्थ होता है शांत होना या आराम करना। आपने सुना होना, चिल आउट करो यार, आपने ऐसे सुना ना, फ्रेंड्स लोग बोल देते हैं चिल आउट करो यार। तो चिल आउट का अर्थ फ्रेजल वर्ब होता है और चिल आउट का अर्थ होता है आराम करना, शांत रहना, काम होना, ठीक है। रिलैक्स करना, टू रिलैक्स और बिकम काम, ठीक है। किसी स्ट्रेस या गुस्से को छोड़कर जब आप शांत और रिलैक्स्ड होते हो या होना चाहते हो या होने की जरूरत है, तो वहां पर हम चिल आउट बोलेंगे। वहीं जैसे हम बोल रहे हैं जस्ट चिल आउट, जैसे ही हमने बोला जस्ट चिल आउट मतलब बस शांत हो जाओ। या हम बोल रहे हैं चिल आउट विद फ्रेंड्स, मतलब क्या, दोस्तों के साथ आराम से समय बिताना, आराम से समय गुजारना, उसको अब बोलते हो। या चिल आउट आफ्टर वर्क, मतलब चिल आउट क्या कर रहे हो भाई, तो मैं तो चिल आउट कर रहा हूँ काम के बाद, मतलब कि काम करने के बाद आराम करना। तो ये होता है अर्थ चिल आउट का, ठीक है। तो यू एग्जाम्पल है, यू लुक स्ट्रेस्ड, जस्ट चिल आउट। तुम तनाव में लग रहे हो, बस शांत हो जाओ, आराम करो, रिलैक्स हो जाओ। नेक्स्ट इज कॉरिजेंडा। कॉरिजेंडा वर्ड है नाउन और इसका अर्थ होता है सुधार सूची। अभी सुधार सूची क्या हो गया, इसका एक और हिंदी होता है, वो भी खतरनाक हिंदी है, मुद्रण सुधार। देखो इसका मैं अर्थ समझाती हूँ। कॉरिजेंडा मतलब अगर वर्ड आप देख रहे हो तो इसका अर्थ होता है किसी किताब,
किसी अखबार, ये किसी न्यूज़पेपर, किसी डॉक्यूमेंट में जब छपी हुई गलतियां होती हैं, जो एरर्स होते हैं, जो मिस्टेक होते हैं, उनको ठीक करने के लिए दी गई सुधार सूची। मतलब कि ये गलती है, लिस्ट उसका बना के कि इस बुक में या इस डॉक्यूमेंट में ये सारी गलतियां हैं, तो वो जो लिस्ट है उसी को हम बोलते हैं कॉरिजेंडा। ठीक है, जैसे बोल रहे हो लिस्ट ऑफ कॉरिजेंडा, सुधारों की सूची, इशू कॉरिजेंडा अगर हम बोल रहे हैं तो सुधार सूची जारी करना, या अगर बोल रहे हैं कॉरिजेंडा टू द रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट में किए गए सुधार। तो इस तरह से हम इस तरह के एक्सप्रेशन से हम इस वर्ड को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है द पब्लिशर इशूड कॉरिजेंडा फॉर द एरर्स इन द बुक। प्रकाशक ने किताब की, पब्लिशर को प्रकाशक बोलते हैं, तो प्रकाशक ने किताब की गलतियों के लिए कॉरिजेंडा जारी की, सुधार सूची जारी करी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं प्लीज चेक द कॉरिजेंडा बिफोर यूजिंग द रिपोर्ट, मतलब क्या हुआ कि आप जो है कॉरिजेंडा चेक कर लीजिए रिपोर्ट यूज करने से पहले। या अगर हम बोल रहे हैं द एडिटर एडेड कॉरिजेंडा टू द फाइनल एडिशन, कुछ सुधार सूची एडिटर ने ऐड करा है किस चीज में, फाइनल एडिशन में। तो ये हमारा लास्ट वर्ड था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई डोंट नो व्हाई, क्यों आप लोग लाइक नहीं करते हो अगर वीडियो देखते हो, या वीडियो पूरा देखा कीजिए तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।